बलूचिस्तान के सुरब जिले पर बीएलए ने कब्जा कर लिया। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीएलए की ओर से यह दावा किया गया है कि उसने सुरब जिले पर कब्जा कर लिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के एक शहर पर कब्जे का दावा किया है। बलूच आर्मी का दावा है कि उसने बलूचिस्तान के कलात डिवीजन में स्थित सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। बलोच कर्मचारियों ने, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से बताया जाता है, उन्होंने बलूचिस्तान के शहर सोराब पर फतह हासिल की, पूरे शहर पर कब्जा किया और पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनका असला जब्त किया और उसके बाद थाने को आग लगा दी। इसी तरह लेवीज जो है उनके चौकी पे भी हमला किया और लेवीज वालों को बीएलए ने अपनी हिरासत में ले लिया। जहां तक एफसी वालों का ताल्लुक है तो एफसी वाले अपनी चेक पोस्ट छोड़ के बसीमा की जानिब भागे हैं, वहां उनको देखा गया भागते हुए। इस दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो हलाक हो गए हैं। उनके बारे में एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद क्रॉस फायरिंग में हलाक हुए, दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप को कमरे में उन्होंने बंद कर लिया था और आग लगी हुई थी तो धुएं से वो उनका दम घुटा और वो दम घुटने से हलाक हुए। मेरे पास एक वीडियो है कि जब बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स घुसे तो उन्होंने ये यूबीएल जो है ये एक बैंक है। इस बैंक का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक के अंदर घुस करके इन्होंने इसके जो बैंक होता है एरिया में उस पर गार्ड होते हैं और बलूचिस्तान में तो गार्ड ज्यादा लगते हैं, गार्ड भी लगते हैं, आर्मी भी लगती है, पुलिस भी लगती है, क्योंकि इसमें कैश होता है। जिस कैश को अगर लूट लिया तो फिर बीएलए के पास फंडिंग होते हैं। दोस्तों बात यह है कि जो बलोच कौम है उसको बहुत बड़ी शिकायत है पाकिस्तानियों से। कहते हैं कि पाकिस्तानी पंजाबी हैं, ये लाहौरी, ये हमारा सामान लूट लेते हैं, ये लुटेरे हैं, डकैत हैं। इनका ये काम है कि सुई गैस से गैस लूट ली, हमारे जमीन को खोद के वहां से सोना जो भी है वो सब निकाल लिया। जो मछलियां लोग पकड़ते थे बलोच मछुआरे, वो चाइनीज को ठेका दे दिया, उन्होंने सारी मछलियां चोरी कर ली। यानी कि पूरा एक चोरी डकैती का कारोबार पाकिस्तानी पंजाब ने, लाहौर ने पूरे पाकिस्तान में फैला रखा है। लेकिन बलोचों ने बोला कि वी विल नॉट टेक दिस लाइंग डाउन। उन्होंने हथियार उठा लिए, हथियार उठा लिए तो फिर चाइनीज को फड़काने लगे। अच्छा, जब तक वो पाकिस्तानी फौज को फड़का रहे थे, जब तक वो पाकिस्तानी स्टेट पे अटैक कर रहे थे, चाइनीज ने बोला कि देखो हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम डेली फड़काओ हमारी तरफ से। We have nothing to do with the Baloch Liberation Army. We have nothing to do with the Baloch people. यार हम अपने काम धंधे वाले लोग हैं। जब बलोचों ने चाइनीज को फड़काना शुरू कर दिया तब चाइनीज के दिमाग की जरा बत्तियां ऑन हो गई। उन्होंने बोला साहब ये तो बड़ा मामला है। दूसरी सरकारी इमारतों पे भी उन्होंने कब्जे किए और फिर कई सरकारी इमारतों को उन्होंने आग भी लगा दी, कई सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी और फोर्सेस का जो असला है वो और कुछ गाड़ियां वो जिनको उन्होंने आग नहीं लगाई वो और दीगर सामान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। इसमें एक कैदी वैन यानी प्रिजनर वैन भी शामिल है जिसको उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। नाज़रीन, मैं आपको एक अरसे से ये बता रहा हूं कि बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो ड्यूल पावर की बन रही है। यानी ऐसा वक्त जिसमें आज़ादी पसंद जो कुव्वतें होती हैं उनकी और जो काबिज होता है उसकी ताकत का तवाज़ुन बराबर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि ये ताकत का तवाज़ुन जो है ये बलोच आज़ादी पसंदों और बलोच कर्मचारियों के हक में ये तवाज़ुन जो है उनके हक में जा रहा है और पाकिस्तान की फौज बुरी तरह से नाकाम हो रही है बलूचिस्तान में आज़ादी पसंदों को कुचलने में। अब देखना ये है कि इस दफ़ा सोराब में जो ये इन्होंने कब्जा किया है, क्या सोराब में अब आज़ादी का ऐलान किया जाएगा सोराब से? क्या सोराब जो है इसको एक मुस्तकिल बुनियादों पे इस कब्जे को कायम किया जाएगा और यहाँ पे फिर नई जो बलूचिस्तान की अगर रिपब्लिक बनती है तो उसका ये एक किस्म का सोराब जो है वो उसका हेडक्वार्टर बनेगा। ये सारी बातें आने वाले दिनों में वाजे हो जाएंगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अब पाकिस्तान जो है उसने बलूचिस्तान में एक जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में ब्लड बाथ का प्लान किया है, यानी एक बिल्कुल खून में डुबो देने का उन्होंने प्लान किया है और इसी प्लान की वजह से बहुत सारी फौज बलूचिस्तान में दाखिल की जा रही है और दाइश को भी दाखिल किया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी फौज दाइश बनकर खुद हमले करेगी और नाम दाइश का लगाएगी। अब जब चाइनीज ये कहते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट पूरी तरीके से फेल हो चुका है और पाकिस्तानी स्टेट ना हमारे लोगों की जान बचा सकता है ना हमारी इकोनॉमिक, देखिए $60 अरब का मंसूबा है सी पैक,
और मैं कई बार बता चुका हूं, इट इज द फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जितना इन्होंने पाकिस्तान में लोन दिया है और पैसा लगाया है, उतना शायद किसी एक अकेले देश में ना करा हो। आई एम अज्यूमिंग कि नहीं करा होगा, बिकॉज $60 अरब जिसमें से 30-35 अरब ये डाल चुके हैं, 20-25 अरब और डालने हैं चाइनीज को, और चाइनीज डाल के खुश हैं। चाइनीज डाल के खुश हैं, चाइनीज चाहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करें। लेकिन देखिए बात ये होती है ना कि हाजमा भी होना चाहिए, दैट इज द राइट वर्ड। हजम नहीं कर पाते पाकिस्तानियों को कभी हजम नहीं होती, घी हजम नहीं होता पाकिस्तानियों को। अब चाइनीज पैसा डाल रहे हैं वहां पे, चाइनीज, अच्छा चाइनीज का ये कहना है कि भाई हम इन्वेस्ट भी करें, हम मेहनत भी करें, हमें फड़का भी दे कोई बाहर से आके, तुम हमें बचा भी ना पाओ, फिर तुम हमारे पैरों पे भी गिरो और फिर तुम हमसे और भी पैसा ले जाओ। ये कह रहे हैं एक तरफा गंगा जी बह रही है। तो now the Chinese have decided to take matters into their own hands, and this is bad for the so-called mirage of Pakistani sovereignty, which is a creature that does not exist. पर इनके दिमाग में तो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तानियों के कि we are a sovereign country। इधर तो एग्जिस्ट करता है ना कि हमारी एक खुद मुख्तारी कुछ नहीं है। जब शाम की रोटी आप सुबह की भीख से खाएंगे ना, तो कौन सी खुद मुख्तारी यार। तो ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर रातों रात बीएलए ने यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने सुराब सिटी जो है वहां पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, बैंकों को लूट लिया है, पाकिस्तानी जो पैसा था उन सभी को अपनी हिरासत के अंदर ले लिया गया है। और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे अब जो बलोचिस्तान को आजाद कराने की मुहिम है वो बढ़ने वाली है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर और भी ज्यादा बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो अटैक करने वाली है। इनका सारा पैसा लूटा जाएगा, और जितना इन्होंने बलोचिस्तान के लोगों को परेशान किया है उतना अब पाकिस्तानी आर्मी को भुगतना पड़ेगा। लेवीज जो है वो सबसे पहले सरेंडर करती है। जो आर्म्स इन्होंने सरेंडर किए हैं उसकी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। ये आर्म्स सरेंडर हुए हैं, सामने बीएलए ने दिखाया, गाड़ियां भी दिखाई। अच्छा, लेवीज की जो सरकारी गाड़ियां थी उनको आग लगा दी गई, बीएलए ने ही लगाई। हमारे सामने वो वीडियोस भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो पूरा वो था उसमें प्रेस रिलीज निकाली बीएलए ने। मेरे सामने ये प्रेस रिलीज है, इसमें बोला कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमने लेवीज थाने में आग लगाई, हमने पुलिस स्टेशन में आग लगाई। लिहाजा जो शहबाज शरीफ का दौरा था तुर्की का, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये दौरा जो था इसमें जो एक और अहम बात ज़ेरे बहस आई जिसको मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया, वो ये थी कि शहबाज शरीफ ने अर्दोगान से ये कहा है कि वो इंटेलिजेंस के लोग और मिलिट्री के लोग जिन्होंने दाइश की ट्रेनिंग की थी और जिन्होंने कुर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन था उसमें दाइश की रहनुमाई की थी, उनको पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उनके साथ उनको जोड़ा जाए और इस हवाले से उनको पाकिस्तान में भेजा जाए ताकि वो इनको गाइड कर सकें कि इस किस्म की जो गुरिल्ला फोर्स होती है ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, इसके खिलाफ दाइश को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब मसला ये है कि दाइश टीटीपी के भी खिलाफ है और उन्होंने टीटीपी के खिलाफ भी ऐलान जंग किया है। तो यहाँ पे चांसेस इस बात के हैं कि दाइश के खिलाफ बलोच कर्मचारियों का और टीटीपी का स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद बने। ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, इम्कान है इस बात का। इसके बाद एक चीज और कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या बोलिए कि पाकिस्तान की जो लेवीज और पुलिस और आर्मी है, जहां पे इनका ऑपरेशन होता है वहां हथियार छोड़ के भाग जाते हैं। जफर एक्सप्रेस एक ऐसा इंसिडेंट था जहां पर इनकी आर्मी के लोग बैठे थे, आमिरुल मोमिनीन आर्मी, इस्लाम की लाइंस पे चलने वाली आर्मी, और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है जन्नत। कंट्री के लिए मरना, इस्लाम के लिए मरना, उस पर जन्नत मिलती है। और पाकिस्तानी आर्मी के अनुसार ये पूरे के पूरे लोग 24 घंटे से ज्यादा बंधक बने रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जन्नत लेने के लिए बीएलए से पूछे। आर्मी के अनुसार, वैसे तो बीएलए बोलते 214 हमने मार दिया, मैं आर्मी की बात नहीं लेता। इसके बाद एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी हमले हुए ये इसमें मई तक 71 हमले हो चुके हैं 51 लोकेशंस में, 71 अटैक्स ऑन 51 लोकेशंस। इसमें मिलिट्री कॉन्वॉयज थे, चेक पोस्ट थे, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफिस थे, मिनरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और स्टेट पैक्ट मिलिशियस को अटैक किया।
तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के साथ ही बलोचिस्तान की जो मीडिया है उनका भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, प्रूफ देखने को मिल रहे हैं किस तरीके से बलोच आर्मी जो है अंदर तक घुसी है यहाँ पर और कब्जा किया है सुराब सिटी के ऊपर। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि और भी ज्यादा शहरों के ऊपर यहाँ पर अटैक किया जाएगा, उनको पूरे कब्जे में लिया जाएगा और वहां से पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर भगा कर मारा जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।